सारी भेद को खत्म जब तक नहीं करते हैं तब तक ये सही मायने में वो छठ पूजा नहीं है। दोस्तों नमस्कार, जय छठी मैया, जय भास्कर भगवान। भारत दर्शन ब्लॉग पर देव छठ पूजा की यात्रा में, चैती छठ पूजा की यात्रा में आपका स्वागत है। हमारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है यहाँ देव मोड़ से। आमतौर पर यहीं से यात्रा शुरू होती है और जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी आपको देखने को मिलेगा। आप जो है पैदल जाना पड़ेगा, आप फ्री में आपको वाहन उपलब्ध हो जाता है। तो आमतौर पर तो कार्तिक में हर जगह छठ पूजा हो ही जाता है, गांव गांव में होता है, लेकिन चैती छठ पूजा में सारे लोग यहीं पर आ जाते हैं। तो आस्था का महासागर आपको देखने को मिलेगा देव छठ पूजा, चैती छठ पूजा के मौके पर। और यहाँ पर देखिए शाम के 4:30 बज रहे हैं और पूरा गाड़ियों का काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। आगे का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का अद्भुत दृश्य होता है चैती छठ पूजा देव में। और जब लोग वहाँ पर छठ घाट पर अर्घ देने के लिए पहुँचते हैं शाम के समय, तो लाखों की भीड़ होती है। जहाँ जिसको जगह मिलता है वहीं पर वो अर्घ देता है भगवान भास्कर को। मुश्किल से जगह मिलता है। वो महाकुंभ का नज़ारा देखने को समय आपको मिलेगा, वो नज़ारा आपको दिखाएंगे। और देव सूर्य मंदिर जहाँ पर लोग अर्घ देने के बाद दर्शन करने जाते हैं भगवान भास्कर की, 3 रूपों में भगवान भास्कर की वहाँ पूजा होती है। और ऐसी मान्यता है कि जो भक्त की मनोकामना होती है वो भी पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। तो और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एक्चुअल में क्या मतलब होता है देव छठ पूजा का, आध्यात्मिक मीनिंग क्या होता है, भगवान भास्कर की आराधना हमें क्यों करनी चाहिए, कौन है भगवान भास्कर, कौन है छठी मैया। क्योंकि जब तक रियल सेंस आप समझेंगे नहीं, आप वर्षों व्रत करते रहेंगे, कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा। तो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है देव मोड़ से और यहाँ से हम आगे चलेंगे। और देव मोड़ से मुश्किल से 100 कदम आप आगे बढ़ेंगे तो ये पहला पार्किंग है। और अगर आप प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं, 4 व्हीलर से आ रहे हैं, तो यहीं पर आपको गाड़ी पार्क करना पड़ेगा। प्राइवेट नहीं जाएगी, निःशुल्क के लिए बस किया गया है। आगे निःशुल्क मिलेगा, श्रद्धालु के लिए यहीं से मिलेगा। और देखिए निःशुल्क बस सेवा आपको यहीं से मिलेगा, फ्री में। लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये बस फ्री में जा रहा है, ऑटो भी फ्री में जा रहा है। तो बस में या ऑटो में जो फ्री की सुविधा है छठ व्रतियों के लिए, वो जो है डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से है। हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु माथे पर दौरा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नज़ारा आप देखिए, यहाँ पर एनसीसी के स्टूडेंट्स भी लगे हुए हैं सेवा में, छोटे छोटे बच्चे। और यहाँ पर रस्सी की बैरिकेडिंग की गई है, कहीं कहीं या डंडे की। और यहाँ पर देखिए भक्तों की भीड़, माथे पर दौरा लिए हुए, सूप लिए हुए, हाथ में ईख लेकर के जो है पुरुष और महिलाएं आगे बढ़ रहे हैं गीत गाते हुए। क्या नज़ारा है भाई। और आगे सामने आप देखिए देव राजा का जो किला का मेन प्रवेश द्वार है, वहाँ से अभी हम प्रवेश करेंगे। और देखिए देव सूर्य मंदिर प्रवेश द्वार। और जो सामने जो दुकानें आप देख रहे हैं, बिल्कुल हूबहू मंदिर की रेप्लिका के रूप में बनाया गया है। ऊपर में जो गुंबज है ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर परिवर्तन, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर दुकानों का। लग रहा है कि पूरा दुकान एक मंदिर है। तो भगवान भास्कर का अर्घ देने के पश्चात लोग यहाँ पर देव सूर्य मंदिर में आते हैं और भगवान भास्कर का दर्शन करते हैं। भगवान भास्कर के 3 रूपों का दर्शन करते हैं और अपने मन की बात करते हैं, मनोकामना मांगते हैं। ऐसी परंपरा है। तो अभी हम चलेंगे छठ घाट पर, जहाँ पर आस्था का महासमुद्र आपको दिखाएंगे।
और यहाँ पर देखिए छठ व्रती साष्टांग दंडवत करते हुए आगे बढ़ रही हैं छठ घाट की ओर। दिलीप कुमार ड्राइवर, शंकर मेहता घर का घर सलैया, और अब हम पहुंचने वाले हैं देव छठ घाट। एक गेट नंबर 20 आप देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड गेट नंबर 1। टोटल यहाँ पर 20 गेट हैं। और ये नज़ारा देखिए दोस्तों, यहाँ पर देव सूर्य घाट पर छठ व्रतियों की लाखों छठ व्रतियों की भीड़ यहाँ पर भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए। पूरा यहाँ महाकुंभ का नज़ारा है भाई, चारों तरफ लोग ही लोग, माथे पर दौरा लिए हुए, हाथ में ईख लिए हुए, सदा भक्ति भाव के साथ यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं जल में भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए। सूर्य कुंड में गजब का नज़ारा है। देखिए जो है बूढ़े लोग भी यहाँ पर, बूढ़ी माताएं भी यहाँ पर हैं। 80 साल की माता यहाँ पर अर्घ देने के लिए आए हुए हैं। कितनी आस्था, कितनी भक्ति होती है भगवान भास्कर के प्रति, छठी मैया के प्रति। उसका दृश्य अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर आप देव में आ जाइए। गजब का भीड़ है भाई, गजब का नज़ारा है। हर कोई चाहता है कि सूर्य कुंड के पास जाकर के भगवान भास्कर को अर्घ दें, लेकिन आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वहीं पर भगवान भास्कर को अर्घ दे रहा है। और अभी सूर्यास्त की बेला है, भगवान भास्कर के अर्घ देने की बेला है और पार्वती नदी स्नान कर रही हैं। और स्नान करने के बाद अभी अर्घ शुरू हो चुका है देव में। कितनी भक्ति है, कितनी आस्था है, वो यहाँ पर आकर देखने को पता चलता है। लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको आज बताना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए बताना। हम एक योगी हैं तो सही मायने में छठ पूजा क्या होता है, आस्था क्या होती है, पवित्रता या विश्वास क्या होता है, वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और किसी भी व्रत को आप कर रहे हैं, अनुष्ठान को कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और छठ पूजा के बारे में जानना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिहार का महापर्व छठ पूजा है। छठ पूजा जो है वो पवित्रता का त्यौहार है। यहाँ पर पवित्रता का बड़ा ही ख्याल रखा जाता है। छठ व्रती पूरे 3 दिनों तक तो उपवास करती हैं, और अगर पेशाब करने भी जाना होता है तो स्नान करती हैं, कपड़ा बदलती हैं, तब जाकर प्रसाद बनाती हैं। प्रसाद की पवित्रता हो या फिर आसपास की पवित्रता हो या फिर शरीर की पवित्रता हो। लेकिन एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जो पवित्रता केवल इतना ही नहीं होता है, बाहरी पवित्रता मेन होता है अपने अंदर की पवित्रता। द प्योरिटी इनसाइड। एक्सटर्नल प्योरिटी इंपॉर्टेंट है, बट इंटरनल प्योरिटी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? अंदर की पवित्रता। दोस्तों, अंदर की पवित्रता है हमारे इंद्रियों की पवित्रता। हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसमें पवित्रता आ रही है कि नहीं। हमारे भावना की पवित्रता, हमारा भावना कितना पवित्र हो रहा है इस पूजा को, इस व्रत को करने के बाद। हमारा मन कितना पवित्र हो रहा है, मन में
गलत चीजें तो नहीं आ रही, गलत सोच तो नहीं आ रही है। मन हमारा संकल्प विकल्प रूप में सही संकल्प विकल्प के साथ सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। और सबसे जरूरी हमारा है हमारे अंतःकरण की निर्मलता। अरे बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मुश्किल चीज है, इसलिए लोग कर नहीं पाते हैं। बाहर पवित्र होना आसान है क्योंकि ये फिजिकल एक्ट है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो आप छठ व्रत कर रहे हैं तो अंदर की पवित्रता पर भी फोकस कीजिए। अपने अंदर जो वैर का भाव है, अपने अंदर जो वैमनस्य की भावना है, जो द्वेष की भावना है, जो आपसी दुश्मनी है भाई भाई के बीच में, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में, जो घृणा की भावना है, जो कटुता है, जो वासना की तीव्रता है, आदमी पागल है, उससे हम मुक्त हों। और जब तक उससे हम मुक्त नहीं हो रहे हैं तो हमारा मन पवित्र नहीं हो रहा है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। सही मायने में तब पवित्रता होती है, और सही मायने में जब मन पवित्र हो तो यही छठ पूजा होती है। और दूसरी बात कि हम भगवान भास्कर को अर्पित करते हैं। क्या अर्पित करते हैं? जो कुछ भी हमें प्रकृति से मिला है, फल फूल प्रसाद, जो कुछ भी हमें प्रकृति से मिला है, भगवान भास्कर से मिला है, छठी मैया से मिला है, वो हम भगवान भास्कर को अर्पित करते हैं। एक्चुअल में वो तो भगवान भास्कर से ही मिला है, वो क्या हम अर्पित कर सकते हैं? वो तो साधन है। मेन हमें अर्पित करना है अपनी भावना को, हमारी सोच को, हमारे दिल को, अपने आप को समर्पित कर देना है। सही मायने में ये व्रत होता है, ये भक्ति होती है। अपने अहंकार का विसर्जन कर देना, अपने अंदर की बुराइयों का विसर्जन कर देना, ये सही मायने में समर्पण होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाहरी चीज तो हर कोई अर्पित कर देता है, लेकिन अपने अंदर की भावना को अर्पित कर देना सही मायने में वो समर्पण होता है। तो एक माध्यम है केवल, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और तीसरा चीज, जिसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं, ये भगवान भास्कर की पूजा करते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं, ये जल की, वायु की, पंच तत्वों की पूजा करते हैं। तो हम क्योंकि हमें प्रकृति से ही सब कुछ मिला है, ये जीवन प्रकृति से मिला है, तो प्रकृति को वापस लौटाना भी होता है। उसी लौटाने को कृतज्ञ होने की साधना है बिहार का महापर्व छठ पूजा। लेकिन ये 2-3 दिनों के लिए हो, कुछ पल के लिए हो, ये अच्छी बात नहीं। प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए, प्रकृति के साफ सफाई करने के लिए हमें हर समय पूरे साल जागरूक रहना होगा। प्रकृति की सुरक्षा के लिए, प्रकृति में जो जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा के लिए। चौथी चीज कि छठ पूजा में भेदभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि छठी मैया कोई भेद नहीं करती, भगवान भास्कर कोई भेद नहीं करते, ये जल, ये नदी, ये सूर्य कोई भेद नहीं करते हैं। तो हमारे अंदर भेदभाव क्यों है? हमारे अंदर छुआछूत की भावना क्यों है? हमारे अंदर जाति पाति की भावना क्यों है? हम इंसान को इंसान क्यों नहीं मानते हैं? तो इस चीज को आपको कंसीडर करना है कि अपने अंदर के भेद दृष्टि को खत्म करना है। अपने अंदर के जो जाति पाति की भावना है, अपने अंदर जो द्वेष की भावना है कि वो गरीब है, वो अमीर है, सारी भेद को खत्म जब तक नहीं करते हैं तब तक ये सही मायने में वो छठ पूजा नहीं है। तो इस चीज को आपको समझना है। अगर आप छठ पूजा के महानता को समझना चाहते हैं, उसे जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं।